हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा वह दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। तो रासायनिक बलगतकी में हम पढ़ा चुके हैं अब क्रिया की आणविकता। अब क्रिया की आणविकता को पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ना है अब क्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। यह हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की कोटि। तो अब क्रिया की कोटि में अब क्रिया की आणविकता जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें पढ़े थे कि अब अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अब क्रिया में भाग लेते हैं उसकी आणविकता कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि कोटि एकदम अलग है। कोटि में क्या होता है कि जो अवक्रिया होती है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, लेकिन उसमें किसी एक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होता है या दो पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होता है या तीन पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होता है या एक भी पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। इसलिए अब क्रिया की कोटि यानी कि जिस पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होगा उसी पदार्थ की कोटि होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अब क्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, अब क्रिया की कोटि कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, अब क्रिया की कोटि कहलाती है। या इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होगा उसकी कोटि उतनी ही होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का सांद्रण होगा उसके सांद्रता के घात में जितना होगा, किसी पदार्थ के सांद्रताओं के घातों के योग को क्या कहते हैं, अब क्रिया की कोटि कहते हैं। तो यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या ऐसे कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के बाद के फलस्वरूप परिवर्तित होता है
अब क्रिया की कोटि कहलाती है, की कोटि कहलाती तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है अब क्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे माना कोई अपक्रिया, माना कोई अपक्रिया m इंटू ए प्लस n इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा उत्पाद। तो यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है कि किसी अपक्रिया की दर, किसी अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं, अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपक्रिया की जो दर होती है, अपक्रिया की दर यह होता है समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ के पावर m है और यहाँ पावर n होगा, क्योंकि जो गुणांक होता है वह घात में चला जाता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर होती है वह अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगी अपक्रिया की दर। तो यहाँ पर जो घात होगा m प्लस n, m प्लस और n, यानी कि m जो घात है और n घात है, उस घात को जोड़ देंगे तो यह निकल के आएगा अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि। थैंक यू।